आइए इस समय हम डिवोशन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते प्रभु, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम को धन्य कहने के लिए प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज की सुबह में इस डिवोशन समय को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप हमारी अगुवाई करना, आप हमें स्वर्ग से बुद्धि देना, ताकि पिता परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आपको महिमा मिले, जैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमेशा हमारे साथ रहती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आप अगुवाई करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो एक गाना गाएंगे इस समय हम। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाए, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाए। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम अब चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम अब चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं। आपके नाम में प्रेम है, आपके नाम में शांति और आनंद है। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं समय के लिए। पिता परमेश्वर, आगे के वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं, दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह में बनाए रखिए और आप उनमें रहकर हमसे बात करें। हमारा जीवन आपके हाथ में, प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से। ओके, डिवोशन में जाएंगे और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति हम पढ़ेंगे। याकूब 1:19।
19 और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध करने में धीमा हो। तो परमेश्वर के इस बड़े सुनने पे आशीष हो। यहाँ पर जो याकूब है वो पंक्ति लिखता है कि हे मेरे भाइयों, प्रिय भाइयों, भाई तुम ये जानते हो कि हर एक व्यक्ति क्या करे, सुनने में तत्पर हो। तो लाइक बाइबल में हम जहां तक हम पढ़ते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, वहां पर सुनने के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम सुन क्या रहे हैं। हो सकता है इस दुनिया में हम जानते हैं बहुत सारी आवाजें हैं और बहुत सारी आवाजों को हम सुन सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो हमसे बातें करना चाहती हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि उसके वचन को हमें सुनना बहुत जरूरी है। तो उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम से बातें की तो उसने कहा कि तू ये करना और ये करना और ये नहीं करना, और उसे बहुत ध्यान से सुना और उसने परमेश्वर के लिए मतलब लाइक उसके सुनने से उसके जीवन को प्रदर्शित करता है। लाइक जो व्यक्ति जो सुनता है उसका चरित्र उससे प्रकट होता है। लाइक आप जैसी बातें सुनेंगे आप वैसे धीरे धीरे बनेंगे। यदि मैं लाइक कोई व्यक्ति यदि मेरे कान में आकर किसी की बुराई करेगा तो मेरा सोच, मेरा विचार और मेरा देखने का नजरिया वैसा हो जाएगा और मैं कहूंगा कि शायद लाइक मैं भी शायद वो जो बुराई मेरे कान के अंदर जाएगी उस बुराई की वजह से मैं दूसरे व्यक्ति को उस नजरिए से देखने लगूंगा और मैं धीरे धीरे उस व्यक्ति की तरह बन जाऊंगा जिसने मेरे कान में वो बातें कही थी। इसीलिए यहाँ पर याकूब बोलता है कि हे मेरे भाइयों, तुम सुनने में क्या हो, तत्पर हो। लेकिन क्या सुन रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि ध्यान दो कि तुम क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें तत्पर होकर सुनना है, लेकिन हम क्या सुन रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक शैतान हमसे बातें करना चाहता है, मेरी वीकनेस, मेरी कमजोरियां मुझसे बातें करना चाहती हैं और हम देखते हैं अदन की वाटिका में वो सर्प ने हवा से बातें की। सर्प हवा से बातें करना चाहता है, लाइक वो परमेश्वर की उपस्थिति से उसे बाहर लेकर के जाना चाहता है। तो इस दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं जो हमको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर लेकर के जा सकती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज और उसके वचन की आवाज को सुनते हैं वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बनाती है, वो हमें कभी बाहर लेकर के नहीं जाती। तो इसलिए यहाँ पर याकूब बोलते हैं कि सुनने में तत्पर रहो। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं है, याकूब यहाँ पर सिर्फ खत्म नहीं कर देता है। लाइक सुनना नहीं है तुम काफी नहीं है, सुनना काफी नहीं है, आप सुन रहे हैं और यहाँ पर लिखा है कि बोलने में धीरा हो, क्रोध करने में धीमा हो। कुछ बातें हैं, यदि आपके मन में ये दो चीजें चल रही होंगी, यदि आप बहुत बोलने वाले होंगे, उतावली होगी आपको बोलने के लिए, तो आप अच्छे से सुनेंगे नहीं। इंपॉर्टेंट है। इसलिए लाइक बोले कभी कभी किसी से हम बातें करते हैं और वो बहुत बोलने वाला होता है, तो आप एक बात खत्म नहीं करते तब तक वो बीच में बोल देता है। इसलिए वो आपकी जो आप जो उससे बात करना चाह रहे हो वो आप उससे बात नहीं कर पाते हैं। तो यदि हम सुनने में तत्पर नहीं होंगे, हम बोलने वाले बहुत होंगे, तो हम परमेश्वर की आवाज को मिस कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर बोलता है क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा है कि क्रोध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आप धार्मिक बातों की ओर मन नहीं लगा सकते क्योंकि आप बहुत क्रोधी, ये चीजें हमारे अंदर नहीं होती। तीसरी चीज जो यहाँ पर बोलता है कि 22वीं पंक्ति में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। लाइक हम वचन सिर्फ सुनते नहीं है परंतु वचन पर चलने वाले हमको बनना बहुत जरूरी है। तो बोलता है ना केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो लाइक कई बार हम हो सकता है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं और हम उस पे चलते नहीं है, उसे अपने जीवन में यदि हम लागू नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम दूसरे लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए धोखा है। लाइक यदि हम सुन रहे हैं और उसके अनुसार चल नहीं रहे तो ये हमारे लिए धोखा है।
लाइक एक तरीके से बोल सकते हैं कि पाखंड हो सकता है, लाइक जैसे कि हिपोक्रेट बोलते हैं, है ना, लाइक हमारा चेहरा कुछ और है लेकिन हम अंदर से कुछ और है। तो यहाँ पर तीसरी चीज जो बोलता है, यहाँ पर चौथी 25वीं पंक्ति, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। लाइक मनन करना, लाइक कब आप परमेश्वर के वचन को भूलेंगे नहीं, जब आप उस पर मनन करेंगे। तो बोलते हैं यहाँ स्वतंत्रता की व्यवस्था को क्या करता है, सिर्फ व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। ध्यान करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो मैंने सुना है मुझे उस पर ध्यान करना, उस पर मनन करना बहुत जरूरी है। और बोलते हैं कि फिर वो व्यक्ति क्या होता है, आशीषित होता है, क्योंकि वो वैसा ही सुनकर उसे अपने कार्य में लेकर के आता है। तो जब हम सुनते हैं तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है, परंतु हमें उसके अनुसार चलना भी है। और सिर्फ चलना नहीं है, फिर लाइक उसे अपने जीवन में इस्तेमाल भी करना है, उस पर मनन करना है। और जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे, वो बोलते हैं कि वो वचन हमारे जीवन में आशीषित होगा, आशीष लेकर के आएगा। इसलिए हमें सुनना, उस पर मनन करना, उसे लागू करना और उस पर चलना हमारे जीवन में आशीष लेकर के आएगा। तो परमेश्वर की आवाज जो है, बोलते हैं कि हमारे लिए आशीष का कारण है। इसलिए हमें उसे कभी भी अनसुना नहीं करना चाहिए, या मतलब लाइक ऐसा अपने आप में व्यस्त नहीं होना चाहिए, लाइक मैं बोलने में ज्यादा व्यस्त हूँ या मैं क्रोध करने में व्यस्त हूँ और मैं परमेश्वर की आवाज को मिस कर रहा हूँ। तो आज ये सवाल है, लाइक एक हर मॉर्निंग जब हम सुबह उठते हैं तो हम किसकी आवाज सुन रहे हैं, कौन मुझे प्रोत्साहन कर रहा है। लाइक कल हम पास्टर शिवेली का मैसेज सुन रहे थे, तुम्हारी प्रेरणा का कारण क्या है, कहाँ से तुम्हें प्रेरणा मिलती है और क्यों आप किसी कार्य को कर रहे हैं, क्या प्रेरणा है उसकी। तो बोलते हैं कि वचन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, हमारी सेविकाई करने के लिए, हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए, हर एक कार्य करने के लिए परमेश्वर का वचन हमारी प्रेरणा होनी चाहिए, ना कि दूसरी चीजें। तो लाइक पास्टर फ्रेड ने लास्ट में बोला था कि बोलते हैं कि भाषाएं वो तो जाती रहेंगी, लाइक परमेश्वर का जो वचन है बोलते हैं वो कभी नहीं टलेगा, एक भी बिंदु पूरा हुए बिना टलेगा नहीं। तो बोलते हैं कि जब हमारी प्रेरणा परमेश्वर के वचन से आएगी, तो परमेश्वर के वचन से प्रेरणा आ रही है इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है, बिना पूरे हुए वो हटेगा नहीं, इसलिए हमारी प्रेरणा भी कभी खत्म नहीं होगी। और बोलते हैं कि यदि हमारी प्रेरणा दूसरी चीजों से आएगी तो हमारी प्रेरणा जल्दी से खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीजें नष्ट होने वाली हैं एक दिन, तो हमारी प्रेरणा भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है, और सिर्फ सुनना ही नहीं परंतु उस पर मनन करना, उसके अनुसार चलना और उसे अपने जीवन में लागू करना, और तब वो हमारे जीवन में आशीष लेकर के आएगा। तो सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण, लाइक मैं एक संदेश में भी बोल रहा था कि सुनना जो है वो हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है, कि जो वे बातें आप सुनते हैं वही बातें आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं, और वही बातें आप अपने जीवन में फिर उनको लागू भी करते हैं, आप करते भी हैं उन चीजों को। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम हमसे वचन के सुनने वाले ना हो पिता परमेश्वर, परंतु उसके अनुसार चलने वाले हो, और हम वचन पर मनन कर सके, क्योंकि हम तेरे वचन को मूल्य देते हैं पिता परमेश्वर, और जिन बातों को हम मूल्य देते हैं हम उन्हें अपने जीवन में कभी भूलते नहीं पिता परमेश्वर। हम उससे स्मरण रखें, याद रखें, भूले ना पिता परमेश्वर, और ताकि तेरा वचन हमारे जीवन में आशीषित हो, फलदायी हो और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद भी करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से।